सो हेलो गाइस। तो भाई आज की वीडियो में अपन जो क्वेश्चन देखेंगे वो है वैलिडेट बाइनरी सर्च ट्री। तो इसके अंदर भाई गिवन द रूट ऑफ बाइनरी ट्री, एक बाइनरी ट्री दिया होगा। हमें बताना है कि भाई वो एक बाइनरी सर्च ट्री है या फिर नहीं। ठीक है। तो भाई बाइनरी सर्च ट्री बेसिकली कुछ नहीं होता, एक एजन की नोड है, उसका लेफ्ट होगा उसका राइट होगा। तो उसका जो लेफ्ट है उस पे रिस्ट्रिक्शंस होती है। इसका जो लेफ्ट होना चाहिए वो हमारी नोड की वैल्यू से छोटा होना चाहिए, उसकी लेफ्ट की वैल्यू। एंड उसकी जो राइट की वैल्यू है वो हमारे नोड की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। तो बेसिकली एक असेंडिंग ऑर्डर में अगर होगा, अगर मैं इस पे ऐसे जाऊँ तो ये बेसिकली सॉर्टर फैशन में एक लूप हो रहा है। तो अगर मैं इसका वो लिखूं, इन ऑर्डर ट्रेवर्स दैट इज लेफ्ट नोड एंड राइट। तो लेफ्ट नोड एंड राइट बेसिकली मेरा क्या होगा, सॉर्टेड होगा। ठीक है। सो ये ट्रू करती है फॉर ऑल बाइनरी बाइनरी सर्च ट्री, दैट इज कि अगर मैं ये है तो ये बाइनरी सर्च ट्री तभी होगा जब इसका जो लेफ्ट है उस पे हर वैल्यू 13 से छोटी होगी एंड उसके राइट पे हर वैल्यू 13 से बड़ी होगी। ठीक है। एंड अगर इसका इन ऑर्डर ट्रेवल से लिखूं तो फिर वो एक सॉर्टेड फैशन में होगा। ठीक है। एंड तो ये बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है। एंड इसके अंदर ये बात और यार हमें ध्यान रखने चाहिए कि भाई जो इसका लेफ्ट सब ट्री है एंड जो इसका राइट सब ट्री है वो दोनों भी यार बाइनरी सर्च ट्री होने चाहिए। दैट इज कि वो दोनों भी बाइनरी सर्च ट्री होने चाहिए। ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री होने चाहिए अपन को, भाई ये पता चल गया। एंड तो इस क्वेश्चन को भाई ट्राई करना है कि एक बाइनरी ट्री रखा होगा, बताना है कि वो बाइनरी सर्च ट्री है नहीं, तो तुम लोग ट्राई कर लो। इन केस नहीं हो पाता है तो मैंने यहाँ पे अपना जो थॉट प्रोसेस वगैरह है एंड इसका जो सॉल्यूशन है वो डिस्कस कर रखा है। तो यार मैंने क्या बोला था, जैसे बाइनरी सर्च ट्री में जो नोड होना चाहिए, नोड की जो वैल्यू होनी चाहिए वो लेफ्ट में हर किसी से बड़ी होनी चाहिए एंड वो राइट में हर किसी से छोटी होनी चाहिए। तो इन केस अगर मैं वैलिड किसी भी बाइनरी ट्री को वैलिडेट करना चाहता हूँ कि ये बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मेरे को समहाउ पता चल जाए कि लेफ्ट के अंदर मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम दैट इज कि भाई जो भी उसके अंदर सारी वैल्यू थी सबसे मैक्सिमम, एंड राइट के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है। अगर मैं वो उनको एक्सेस कर लूं एंड मैं चेक कर लूं कि लेफ्ट की मैक्सिमम वैल्यू से अगर मेरी नोड बड़ी है एंड मेरी नोड राइट की मिनिमम वैल्यू से छोटी है, दैट इज मेरी जो एल मैक्स था that should be lesser than the node value and node should be lesser than the right minimum। ठीक है। तो मेरा ये जो बाइनरी ट्री होगा, बाइनरी ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री में इसको कह सकता हूँ, राइट। तो मेरे को ये बस ये चेक करना है कि मेरे जो नोड है वो लेफ्ट मैक्स से बड़ा है एंड मेरा नोड है वो राइट मिनिमम से छोटा है। तो इसको करने के यार कई सारे तरीके हो सकते हैं, बट मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ जिस तरीके से मैंने किया। तो एक तरीका तो यार ये हो सकता था, दैट इज मेरे को 13 गिवन है। सो मैं इसके पहले लेफ्ट में जाऊं, लेफ्ट के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालूं। वो मेरे को कैसे पता चल जाएगी कि यार अगर इसके लेफ्ट सेक्टर में मैं गया तो मेरे को पता है कि इसके अंदर जो एल एन आर वाली प्रॉपर्टी है वो उसका जो बेसिकली इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है वो इसके अंदर होल्ड करती है, दैट इज इसका राइट किसी भी सब ट्री का राइट सबसे बड़ा होगा। तो अगर मेरे को मैक्सिमम में ना बाइनरी सर्च निकालना है तो मैं अगर उसके राइट में जाता गया तो मेरे को उसका बेसिकली मैक्सिमम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस नोड पे हूँ, इससे बड़ी वैल्यू अगर इसका राइट एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर होगी। इसके लेफ्ट में तो मैं जाऊंगा नहीं ना, क्योंकि लेफ्ट के अंदर तो इससे छोटी वैल्यू ही होगी। तो इससे बड़ी वाली मेरे को चाहिए तो इसके राइट में ही होगी। अब मैं इस नोड पे आया, अब इस नोड पे आया तो इससे बड़ी वैल्यू इसके राइट में ही होगी, बट इसका राइट है नहीं। तो मेरा यही जो मेरी ये नोड है 12, यही सबसे बड़ी वैल्यू हो गई। तो ये इसके लेफ्ट में सबसे बड़ी वैल्यू निकाली एंड इसके राइट में मैंने सबसे छोटी वैल्यू निकाली। वो मैं कैसे निकाल लूंगा? वो मेरे को पता है, अगर मैं इस पे आया तो अगर मैं इसके राइट में आऊंगा तो वो मेरे को ऐसे बड़ी वैल्यू देगा इससे। तो मैं इसके लेफ्ट में आने की कोशिश करूंगा, 14 14 पे आया, 14 पे भी मैं इसके लेफ्ट आने की कोशिश करूंगा टू गेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, इससे छोटी वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू बेसिकली। फिर इसका लेफ्ट है नहीं तो मेरा 14 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो मैं चेक कर लूंगा कि 13 क्या मेरा 12 से बड़ा है एंड 13 क्या मेरा 14 से बड़ा है। इफ दिस इज नॉट ट्रू देन मेरा ये जो ट्री है ये एक बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। अदरवाइज इफ इट इज ट्रू देन ये मेरा एक बाइनरी सर्च ट्री है, तो मैं ऐसे वैलिडेट कर सकता हूँ। ठीक है। तो भाई ये अपन ने यार एक वैलिडेट करने का तरीका तो ढूंढ लिया, बट अगर इसकी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह पे जाऊं तो यार क्या होगा ना कि मैं इस पे, अगर मैं इस पे हूँ 13 पे, तो मैं इसके पूरे लेफ्ट सेप्टर को ट्रेवर्स करूंगा, पूरे नहीं आई गेस, मतलब इसकी लेफ्ट सेप्टर की हाइट ये। एंड मैं इस पे हूँ तो मैं इसके राइट सेप्टर की हाइट ट्रेवर्स करूंगा। तो मैं हर स्टेप पे बेसिकली उसका लेफ्ट सेप्ट्री, बेसिकली उसका लेफ्ट मैक्स एंड राइट मिनिमम निकालने के लिए दोबारा ट्रेवर्स कर रहा हूँ। ठीक है। जब मैं 13 अगर मेरा हो गया
तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 पे भी सेम चीज करूंगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं करता जाऊंगा तो मेरा भाई जो चीज होगी ये मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा ले लेगी। आई गेस बिग ऑफ एन स्क्वायर लेगी, या फिर बिग ऑफ एन इंटू टू एच, क्योंकि इस पे है सो मेरे को इसकी हाइट निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है, इस पे है सो मेरे को इसकी हाइट निकालनी है। ठीक है, एंड इसकी हाइट पे इसकी हाइट तक ट्रैवर्स करना है। सो लगभग कुछ इतना ही होगा यार, पर ये प्रेफरेबल है नहीं। तो भाई जिस अप्रोच से मैंने किया यार, मैं वो डिस्कस करता हूँ, तो उस पे चलते हैं। तो इफ समहाउ मेरे को पता चल जाए कि इसके लेफ्ट सब ट्री में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 12, एंड इसके राइट सब ट्री में मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो है 14, तो मैं हर ट्री को एज वैलिडेट कर सकता हूँ। अब मैं यार पता कैसे कर लूँ बिना ट्रैवर्स करिए? ठीक है, एक तो है कि अगर मैं सिर्फ ऊपर बैठा हूँ तो मेरे को नीचे की चीज के बारे में पता कैसे चलेगा जब तक मैंने उसको ट्रैवर्स नहीं करा, राइट? तो अब जब मैंने इसको ट्रैवर्स कर लिया, मतलब इस पे चेक कर लिया, इसको वैलिडेट कर लिया, सो मेरे को ऐसे ही नीचे जाना पड़ेगा, नीचे भी मेरे को ऐसे वैलिडेट करना पड़ेगा इस पे, फिर मेरे को इसको वैलिडेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसको वैलिडेट करने के लिए भी मैं ऐसे नीचे जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, यहाँ पे जाके इसका बेसिकली लेफ्ट मार्क्स एंड राइट मिनिमम निकालूंगा। तो हर स्टेप पे मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, अपना जो ट्रैवर्सल है उसको रिपीट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं हर स्टेप पे आता हूँ, कहता हूँ भाई मैं ऊपर ही बैठा हूँ, मेरे को नीचे के बारे में कुछ पता ही नहीं है ना यार। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने नीचे ट्रैवल्स नहीं करा तो मेरे को पता ही नहीं है। सो मेरे को बेसिकली पता नहीं है, तो मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा लेफ्ट मैक्स एंड राइट मिनिमम क्या है? तो यार हम अपनी प्रॉब्लम को ना थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रॉब्लम के लिए हमारी अप्रोच थी लेफ्ट मैक्स एंड राइट मिनिमम की, ट्रैवर्स करूंगा मैं पहले लेफ्ट सब ट्री से राइट सब ट्री, उसको थोड़ा चेंज करते हैं। यार मेरे को बेसिकली क्या काम करना था, मेरे को मेक श्योर करना था कि एवरी सब ट्री, मैं यहाँ पे पॉइंट्स बना लेता हूँ, एवरी सब ट्री इज अ बाइनरी सर्च ट्री इज एज वेल। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री एज वेल, ये वैलिडेट करना था। ठीक है, फिर विद द हेल्प ऑफ क्या, कि मेरा जो लेफ्ट मैक्स है दैट शुड बी लेसर देन नोड, नोड की वैल्यू, नोड की वैल्यू शुड बी लेसर देन बेसिकली राइट मिनिमम, देन आई कैन मेक श्योर कि दैट ट्री फॉर विच आई एम टॉकिंग अबाउट नोड, ठीक है, इट इज अ वैलिड बीएससी और नोट। ये मेरे को मेक श्योर करना था। तो यार पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं ऊपर का जो ट्री था मेन ट्री उसको पहले चेक करता था, फिर मैं नीचे की ट्री पे आता था। ठीक है, क्योंकि मेरे को फिर मैं नीचे की ट्री पे आता था, उनको वैलिडेट करता था, फिर मैं ऐसे ऐसे नीचे जा रहा था, तो मेरे को हर बार आइट्रेशन करनी पड़ रही थी, ट्रैवर्स करना पड़ रहा था, सॉरी। तो इन केस मैं ऐसा कर कर सकता हूँ कि लेट अस से मेरा ये ट्री है, ये इसका लेफ्ट है पार्ट है कुछ भी होगा, एंड इसका राइट पार्ट है ये भी कुछ भी होगा। तो पहले मैं इसके लेफ्ट को कर लूँ वैलिडेट। ठीक है, मैं इसके नीचे चला गया, पहले लेफ्ट गया, एंड फिर मैं इसके राइट को वैलिडेट कर दूं। यहाँ पे राइट को वैलिडेट कर लिया मैंने। ठीक है, जब मैंने इसकी लेफ्ट एंड राइट को वैलिडेट कर लिया है, तो एक तरीके से यार मैंने क्या कर लिया, उसकी लेफ्ट को एंड राइट को ट्रैवर्स कर लिया। सो यार मैं उसकी जो डेटा है, लेफ्ट के डेटा एंड राइट के डेटा को एक तरीके से रिट्रीव कर सकता हूँ। ठीक है, कि लेफ्ट से मैं पता कर सकता हूँ कि मेरे पास लेफ्ट मैक्स क्या है। जब मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ तो मैं अपने पास ऐसे किसी नोट्स वगैरह में यहाँ पे कहीं लिख लूँ कि लेफ्ट मैक्स राइट मिनिमम, ऐसे कि लेफ्ट मैक्स राइट मिनिमम मैं यहाँ पे कहीं स्टोर करता चलो। तो मेरे पास लेफ्ट मैक्स क्या है, एंड मैं जब ट्रैवर्स कर रहा हूँ तो मैं ऐसे ही राइट मिनिमम क्या है, वो मैं अगर पता कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक बार ट्रैवर्स भी कर लिया, मेरे को अगर पता करना है तो मैं अगर ऊपर बैठा हूँ मेरे को, तो मैं बिल्कुल श्योर थोड़ी ना हूँ क्या लेफ्ट में क्या राइट में क्या। अब मैंने ट्रैवर्स करते करते ही एक जगह पे स्टोर कर लिया है, सो मैं उसको बेसिकली रिटर्न कर रहा हूँ। अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो मेरे पास नीचे दोनों काम एक ही बारे में हो गए। मैंने वैलिडेट भी कर लिया, और मैंने जो लेफ्ट मैक्स था, पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं एवरी सब, पहले क्या कर रहा था मैं, पहले मैं इस स्टेप को फॉलो कर रहा था पहले, कि जो नोड है वो लेफ्ट मैक्स से बड़ी है, राइट मिनिमम से छोटी होनी चाहिए। फिर मैं जो एवरी सब ट्री है बाइनरी सर्च ट्री, इसको मैं बाद में कर रहा था कि उसके फिर लेफ्ट में आता था, फिर उसके राइट में आता था, सेम चीज चेक करता था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एवरी सब ट्री शुड बी अ बाइनरी सर्च ट्री, पहले मैं सब ट्री पे जा रहा हूँ, फिर उससे मैं क्या कर रहा हूँ, जो बेसिकली लेफ्ट मैक्स एंड राइट मिनिमम है, क्योंकि मैं सब ट्री के लिए ट्रैवर्स कर ही रहा हूँ, उससे मैं अपना जो डेटा है लेफ्ट मैक्स एंड राइट मिनिमम उसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं उस नोड पे चेक कर लेता हूँ। तो एक तरीके से मैं यहाँ पे एक पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल टाइप ऑफ थिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्स से पहले मैंने उसका लेफ्ट राइट कर लिया, फिर मैंने उसको चेक कर लिया। ठीक है, सो
इस पे एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं। ठीक है। तो भाई थोड़ी सी बात और पढ़ लेते हैं कि लेटर से एक सिंगल नोड है, तो वो भी खुद में, जैसे लेटर से इसको मैं 7 मान लेता हूँ, तो वो भी एक बाइनरी सर्च ट्री होगी, एक मतलब एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री होगी, बिकॉज सिंगल नोड है यार। अब यहाँ पे कोई कंडीशन वॉयलेट हो नहीं रही है कि बेसिकली लेफ्ट से बड़ा होना चाहिए, राइट से छोटा होना चाहिए, दोनों मतलब ठीक है यार। यहाँ पे ये थोड़ी ना मैं इसको ऐसे वॉयलेट कर पा रहा हूँ कि बेसिकली जो लेफ्ट है वो नोड से बड़ा है, राइट जो है नोड से छोटा है। मैं यहाँ पे कुछ कह नहीं सकता। तो ये इसको मैं एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री मानूंगा। ठीक है। इन केस मैं अगर वो थोड़ा विजुलाइज करना चाहूँ तो मैं इसे मान लेता हूँ कि इसके लेफ्ट में मान लेता हूँ नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, जो इसके लेफ्ट मैक्स को ऑफर कर पा रहे हैं। इसके राइट में मान लेता हूँ पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है। सो ये मान लेता हूँ कि इसका जो लेफ्ट मैक्स है वो ये है, इसका जो राइट मिनिमम है वो ये है। ऑल गुड। अब लेटस से कोई है नोड जिसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या लेटस से उसका राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैंने पहले राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा मान लिया। तो मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ कि ये कंडीशन तो भाई वैलिड है कि जो नोड है वो लेफ्ट से बड़ी है। अब वो राइट से छोटी है नहीं है वो हम कह नहीं सकते, तो हम उसको यार कह ही देते हैं कि भाई ये हमारा वैलिड है। तो मैं उसको और एज इन विजुलाइज करने के लिए मान लेता हूँ यहाँ पे एक इन्फिनिटी है, कि जो राइट मिनिमम है वो इन्फिनिटी है, दैट इज ग्रेटर देन 7 एज वेल। तो एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री हो गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे अगर 7 को मानूं, तो यहाँ पे 7 है। तो भाई 7 है तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ कि ये यहाँ पे, अगर इसका मैं लेफ्ट ना बनाऊं, इसका मैं सिर्फ राइट बनाऊं, तो 8 मान लिया। तो वो 8 इज ग्रेटर देन 7। वेल ठीक है भाई, अच्छी बात है। बट यहाँ पे राइट है, लेफ्ट है नहीं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, तो मैं इसके लेफ्ट मैक्स को माइनस इन्फिनिटी मान देता हूँ कि भाई यहाँ पे हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होल्ड कर रही है तीनों केसेस में। तो ये बात डिस्कस करनी थी। अब ड्राई रन की तरफ चलते हैं। तो पहले आते हैं अपन लोग 13 पे। ठीक है। 13 पे आते हैं। तो 13 ऐसे अपना लेफ्ट एंड राइट ऐसे खुद तो पता कर नहीं सकता। तो 13 कहता है कि भाई पहले बाइनरी जो मेरा सब ट्री है, तो बीएसटी वैलिडेशन उसके लिए कर लो, फिर उसके साथ साथ मेरे को जब उसका हो जाए, तो यानी कि तुम लोग ट्रैवर्स करके आ गए हो, तो 13 के जब ट्रैवर्स करके आ गए हो लेफ्ट में, तो मेरे को समाओ एक डेटा दे देना, जिसके थ्रू मैं लेफ्ट मैक्स एंड उसका जो बेसिकली लेफ्ट मैक्स है उसको एक्सेस कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उसी में इंटरेस्टेड हूँ। इनकेस क्योंकि भाई 13 को अपने लेफ्ट मैक्स की तो जरूरत होगी, अगर लेफ्ट से मेरे को वैलिडेशन चाहिए तो। ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, 13 विल कॉल फॉर 10। अब 10 भी सेम चीज कहेगा कि भाई 10 पे आएंगे, एक सेकेंड, 10 पे आएंगे, 10 भी सेम चीज कहेगा कि भाई पहले मेरा लेफ्ट चेक कर लो एंड राइट चेक कर लो, दैट इज बोथ द सब ट्रीज। फिर जब मेरे को उनसे वैलिडेशन मिल जाएगा, तो बेसिकली क्या होगा, फिर मैं यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ कि मतलब मेरे पास भी डेटा भी आ जाएगा। सो बेसिकली 7 पे आएगा। अब 7 इज अ सिंगल नोड, दैट इज कि इसका जो माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी वाला जो चीज थी वो। तो अगर एक नोड यार नल हो गई, तो लेटस से मैं क्या रिटर्न करूंगा, मैं यार क्या कह सकता हूँ कि पहले इसके लेफ्ट में भी नल है, इसके राइट में भी नल है। तो मैं एक चीज रिटर्न करने की कोशिश करूंगा कि इसका जो लेफ्ट एंड राइट है वो है ही नहीं। तो मैं यार एक चीज, जो मैं डेटा रिटर्न करूंगा वो मैं किस फॉर्मेट में करूंगा, उसको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। कि यार मैं एक लेटर से एक वेक्टर रिटर्न करता हूँ, जिसके अंदर जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा मिनिमम, एंड जो होगा वो जो सेकंड एलिमेंट होगा वो होगा मैक्सिमम। तो मैं टू लेंथ का वेक्टर रिटर्न कर रहा हूँ बेसिकली, जिसके अंदर मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा मिनिमम एंड सेकंड एलिमेंट होगा मैक्सिमम। सो जब वो 7 अपने लेफ्ट पे आएगा, तो वो क्या बेसिकली नल फाइंड करेगा। सो नल फाइंड करेगा तो मैं क्या कह दूंगा कि मिनिमम मेरा मैक्सिमम, सो बेसिकली मेरे को मिनिमम चाहिए। तो यहाँ पे वो बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, उसके पास आ गया, एक तो उसके पास आ जाएगा 7 अपने लेफ्ट आएगा, नल नल देखेगा, फिर नल देखेगा, नल क्या रिटर्न करेगा। तो बेसिकली मैंने यार समझाने के लिए इसका जो बेसिकली स्ट्रक्चर था वो थोड़ा चेंज कर दिया, कि पहले मैं करूंगा रिटर्न करूंगा मैक्सिमम, एंड मैं फिर रिटर्न करूंगा मिनिमम, कि जो मेरा पहला जो एलिमेंट होगा वेक्टर का 0, वो मेरा मैक्सिमम देगा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब ट्री, एंड जो फर्स्ट होगा वो बेसिकली देगा 1। तो जब मैं इसके लेफ्ट गया मेरे को मिला नल। अब यार इधर नल मिला एंड इसके राइट पे भी नल मिला, तो मेरे को क्या रिटर्न करना होगा 7 से। मैं 7 से क्या चेक करने की कोशिश करूंगा कि अगर नल है, तो मैं उसके लेफ्ट मैक्स को मैं क्या कंसिडर कर रहा था कि उसका लेफ्ट मैक्स होगा क्या, माइनस इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम मेरा पहले आता है, तो उसके लेफ्ट से जो वेक्टर आएगा उसका मेरे को पहला एलिमेंट तो पता चल गया कि माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, दूसरे की भी हम बात कर लेते हैं, पता चल जाएगा। अब मैं जब उसके राइट पे आऊंगा, तो मेरे को राइट में बेसिकली क्या एक्सेस करना चाहिए कि जो उसका मिनिमम है, मिनिमम।
वो मेरा होना चाहिए इन्फिनिटी। ठीक है, सो दैट कि भाई जो हमारी कंडीशन बनाई थी कि अगर एक सिंगल नोड है तो उसके लेफ्ट में होगा माइनस इन्फिनिटी, उसके राइट में होगा इन्फिनिटी। ठीक है, उसका जो लेफ्ट मैक्स होगा माइनस इन्फिनिटी, उसका जो राइट मिनिमम होगा वो इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो वो उसका जो मैक्सिमम है वो भी हमारे को शो नहीं है, लेकिन उसका जो मिनिमम है वो हम ले लेते हैं क्या, इन्फिनिटी। तो हमारे को क्या मिल गया कि जो हमारा राइट मिनिमम है, आर मिनिमम, वो मेरा क्या हो गया, इन्फिनिटी। लेफ्ट मैक्सिमम, मैक्स, वो मेरा क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी। और जो मेरी नोड है वो दोनों से बड़ी है। तो अभी तक भाई वेल एंड गुड, 7 अपने आप को वैलिडेट कर लेता है एंड 7 से चेक करके ठीक है भाई, ऑल गुड है, तो वो आगे पास करने की कोशिश करता है। बट बिफोर दैट 7 ने वैलिडेट कर लिया है। अब यार 10 ने क्या बोला था, 10 ने बोला था भाई पहले मेरे सब ट्रीज को चेक कर लो, बट मेरे को ना डेटा दे देना, मेरे को डेटा दे देना कि मैं अपने लिए लेफ्ट मैक्स एंड राइट, लेफ्ट मैक्स निकालने के लिए बेसिकली कर पाऊँ। ठीक है, सो बिफोर दैट, तो उसको हम क्या कर लेते हैं ना कि अगर हमारा नल आ रहा है, तो हम लोगों ने क्या नोटिस करा कि बेसिकली नल आ रहा है, तो मेरे को लेफ्ट मैक्स जो बेसिकली रिटर्न करना है वो हो गया माइनस इन्फिनिटी। सो मेरे को अगर नल आ रहा है, इन केस आई इनकाउंटर अ नल, तो मैं उसको अभी एक पॉइंट बना लेता हूँ। नल पे मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, एक तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ क्या, माइनस इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि लेफ्ट मैक्स क्या है उस साइड पे, माइनस इन्फिनिटी। सो मैं उसको इंट पेन या फिर माइनस इन्फिनिटी लिख लेता हूँ अभी। एंड अगर नल आ रहा है, सो उसका बेसिकली राइट क्या होगा, इन्फिनिटी। दैट इज दिस केस कि अगर मेरे को 7 के इस पे गया हूँ, तो इसका जो बेसिकली राइट दैट इज मिनिमम, मिनिमम पे क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, सो मेरे को ये रिटर्न करना है इन केस आई इनकाउंटर अ नल। क्यों, दोबारा मैं रीजन बता देता हूँ। क्योंकि नल आ रहा है, अगर लेटर से 7 के इस साइड पे नल आ रहा है, सो मैं इसको क्या मानता था कि इसके लेफ्ट मैक्स पे क्या है, माइनस इन्फिनिटी। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू जो कि मेरा जीरो इंडेक्स पे था, वो माइनस इन्फिनिटी है। अब मिनिमम जो कि फर्स्ट पे था, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। ठीक है, सो उसको मैं आर मिनिमम के लिए, क्योंकि मैं अगर जब राइट पे गया तो मेरे को आर मिनिमम के लिए मैं उसको इन्फिनिटी मान रहा हूँ, बट मेरे को मतलब तो इससे है ना यार। ठीक है, अब यार मैंने माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी रिटर्न कर दिया, तो भाई तुम लोग थोड़ा ड्राई रन कर लेना यार, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब 7 क्या करेगा, 7 को रिटर्न करना है लेफ्ट मैक्स एंड राइट मिनिमम, मतलब उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। सो बेसिकली अब 7 क्या रिटर्न करेगा वो देख लेते हैं। अब 7 यार क्या रिटर्न करेगा, 7 को रिटर्न करना है। सो अब 7 के पास लेफ्ट से ही आया था, राइट से ही आया है। अब 7 को रिटर्न करना है बेसिकली मैक्सिमम फ्रॉम इट साइड। ठीक है, कि वो मैक्सिमम क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। सो 7 करेगा यार, अब 7 को मैक्सिमम चाहिए। तो 7 के पता है यार, अगर बेसिकली अगर एक बाइनरी सर्च ट्री वैलिड हो गया, 7 एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है, तो उसके राइट में उससे बड़ी वैल्यू होगी, उसके राइट में उससे बड़ी वैल्यू होगी, है ना। अब उसके राइट में सबसे बड़ी वैल्यू हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, अपने मैक्सिमम में, मैक्सिमम में। तो उसके राइट में सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमम में स्टोर हो रही है, तो हम एक कंपेयर करके भेज देंगे क्या, कि जो उसके राइट में सबसे बड़ी वैल्यू है दैट इज मैक्सिमम, एंड 7 में कंपेयर करके हम लोग 7 के लिए जो हम रिटर्न करने वाले हैं, ये जो वेक्टर रिटर्न करने वाला है ये भेज देंगे। कि तो अगर मैं कंपेयर करूंगा 7 एंड माइनस इन्फिनिटी में, तो 7 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। तो यानी कि 7 की तरफ से मैक्सिमम क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। एंड मैं मिनिमम चेक करूंगा, मिनिमम में कहाँ चेक करूंगा, उसके लेफ्ट में, उसके लेफ्ट में सबसे मिनिमम वैल्यू को, उसके लेफ्ट में मैं सबसे मिनिमम वैल्यू को चेक करने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, 7, 7 एंड इन्फिनिटी में कंपेयर करूंगा तो 7 आ जाएगा बेसिकली। तो मेरा 7 क्या कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ से, कि भाई मेरे पास जो था, वो मेरे पास जो मैक्सिमम था वो ये था 7, एंड जो मिनिमम था वो भी 7 था। 7 ने ये कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब क्या होगा बेसिकली, अब 10 जाएगा, 10 को अपना लेफ्ट मैक्स मिल चुका है, 10 जाएगा अपने राइट में, 10 अपने राइट में गया। अब 10 अपने राइट में गया तो 12 आया, 12 के भी भाई लेफ्ट में उसको मिलेगा बेसिकली, मैं मान लूंगा कि लेफ्ट मैक्स है माइनस इन्फिनिटी, एंड जो राइट मिनिमम है वो है इन्फिनिटी। तो मैं दोनों जगह पे पहले माइनस इन्फिनिटी डाल दूंगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम को पहले ले रहा हूँ, एंड मैं मिनिमम की साइड पे इन्फिनिटी दे लूंगा, क्योंकि मेरे को आर मिन से मतलब है। ठीक है, सो मैं जब इसको भेजूंगा तो वापस मेरे को क्या देगा, कंपेयर करके 12,12। सो इस केस में भी क्या होगा, ये मेरा मैक्सिमम है, एक सेकेंड, ये मेरा मैक्सिमम है, ये मेरा मिनिमम है। सो अब क्या होगा यार, अब होगा कंपैरिजन 10, 10 को वैलिडेट करने के लिए। 10 क्या कहेगा कि भाई जो मेरे पास लेफ्ट मैक्स है वो मेरे पास है 7, और जो मेरे पास राइट मिनिमम है वो है मेरे पास 12। तो 10 कहेगा कि भाई मैं तो वैलिड हूँ, मैं तो वैलिड हूँ। अब यार सिंस ये एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है, सिंस एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है, तो क्या चीज मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसके राइट में होगी।
इसकी मैक्सिमम वैल्यू राइट में होगी। ठीक है। अब यार अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू राइट में होगी तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो अगर मैं चेक करके कंपैरिजन करके, क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू राइट में होगी, एंड राइट में भी मेरे को सबसे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तभी तो मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू को एक्सेस कर पाऊंगा। तो मैं कंपैरिजन करूंगा किसमें, जैसे लेटर से 10 है, 10 की जो 10 से बड़ी वैल्यू मेरे को या तो राइट में ही मिलेगी ना यार, उसकी पॉसिबिलिटी यही पे है। तो 10 पे जाऊंगा, 10 की 10 से बड़ी वैल्यू को मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो 10 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, 10 के राइट में मैक्सिमम, जो कि है 12। 10 एंड 12 में बेसिकली कंपैरिजन होगा। तो वो क्या रिटर्न करेगा, उसको भी मैं एक बार थोड़ा स्पेस क्लियर कर लेता हूँ, फिर इसको भी देख लेते हैं। तो 10 एंड 12 में कंपैरिजन होगा तो 12 आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा बेसिकली, 7 10 एंड 12 में कंपैरिजन होगा, बिकॉज क्योंकि उससे बड़ी वैल्यू मेरे को राइट में मिलेगी, एंड मेरे को अगर राइट की मैक्सिमम वैल्यू पता है तो उससे बड़ी वैल्यू तो मेरे पास हो ही नहीं सकती राइट में। तो मैं 10 एंड 12 में कंपेयर कर लूंगा, तो मेरे पास ये क्या रिटर्न कर देगा, 12। इसकी जो फर्स्ट इंडेक्स है वो 12। एंड फिर मैं क्या करूंगा, मेरे को इसकी मिनिमम वैल्यू भी ले लेता हूँ मैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। मतलब उसका काम नहीं है 13 को, बट ले लेता है यार, तो उसकी मिनिमम वैल्यू मेरे को कहाँ मिलेगी, लेफ्ट में मिलेगी। एंड लेफ्ट में भी अगर जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, वही तो मेरे पास यार, उससे छोटी वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो बेसिकली 12 एंड 7, 10 एंड 7 में कंपेयर होगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए रिटर्न करा 12 एंड 7। अब 13 के पास क्या आ चुका है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो 13 सिमिलरली 15 पे जाता है। अब 15 क्या कहता है, पहले अपने सब ट्रीज को सोल्व करने के लिए 14 एंड 17, फिर 14 का रिटर्न करता है यहाँ से, 14 14। ठीक है। एंड 17 का रिटर्न करता है बेसिकली 17 17, क्योंकि यार ये मैंने पहले ही बता दिया था कि 14 अपने लेफ्ट में आएगा, उसको कुछ मिलेगा नहीं, नल। तो यार वो क्या रिटर्न करेगा, नल पे वो रिटर्न कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी यार उसका क्या हो गया, लेफ्ट मैक्स, एंड ये क्या हो गया, राइट मिनिमम। ठीक है। तो मैं लेफ्ट मैक्स को एक्सेस करने के लिए बेसिकली जीरो पोजीशन का यूज कर रहा हूँ, एंड राइट मिनिमम को के लिए मैं उसकी फर्स्ट पोजीशन का यूज कर रहा हूँ। सो 15 14 17। अब मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा कंपेयर करके 14 14 17 ये मेरे पास क्या है, मैक्स वैल्यू, ये क्या है मेरे पास, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आर मिनिमम। तो मैं कंपेयर करूंगा क्या, एल के जीरो पे एंड आर के फर्स्ट फर्स्ट से। एल के जीरो से कंपैरिजन करूंगा। ठीक है। सो एल की जीरो से मैंने कंपेयर कर तो 14 लेसर देन 15, एंड 15 इज लेसर देन आर के वन से। तो बेसिकली क्या हो गया, ये भी एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है। तो इसका मेरे को क्या करना है, रिटर्न करना है एल मिनिमम एंड आर मैक्सिमम। ठीक है। तो मैं रिटर्न करूंगा, सॉरी, एल मैक्स एंड आर मिनिमम। ठीक है। तो एल मैक्स के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे को बेसिकली इस साइड से सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, वो मेरे को बताना है। तो इसके मैं राइट पे जाऊंगा, जो मैं पहले कर रहा था, इसके राइट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इसमें मैं कंपेयर कर लूंगा तो 17 आ जाएगा। ठीक है। एंड मेरे को फिर चाहिए मिनिमम, कि इसकी साइड से मिनिमम कंट्रीब्यूशन क्या है, उससे तो मतलब है मेरे को। 17 तो वैसे बस जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहा था। तो मैं 15 के साइड पे जो मेरे पास मिनिमम वैल्यू है, उसको ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, 15 के लेफ्ट में होगा, और उसकी लेफ्ट की भी अगर मिनिमम वैल्यू मेरे को पता चल जाए, कंपेयर करके भेज दूंगा। तो मैं ये 14 हो जाएगा, 15 एंड 14 में कंपेयर करूंगा, तो मेरे पास 13 आ जाता है। तो मैं दोबारा चेक करता हूँ, लेफ्ट मैक्स एंड आर मिनिमम। तो बेसिकली मैं मैक्स पे जाता हूँ तो वो जाता है 12, एंड आर मिनिमम मेरे पास क्या हो जाता है 14। सिंस भाई ये भी वैलिड है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। ठीक है। तो यार अब इसकी एक बार कोडिंग इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो पहले तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने बेसिकली एक ही मेरे को क्वेश्चन में दे रखा था, एक मैंने ले लिया फ्लैग, ये फ्लैग है मेरा, इन केस दिस फ्लैग इज जीरो। तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर दूंगा कि लेटर से किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा फ्लैग अगर जीरो हो गया, तो इसका मतलब वो जो बाइनरी ट्री है वो बाइनरी ट्री ही है, वो बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। यानी कि मैंने बेसिकली कोई कंडीशन वोलेट हो गई, तो मैं इस फ्लैग को जीरो कर दूंगा। अगर नीचे कहीं पे भी फ्लैग जीरो होता है, तो अगर मैं ऊपर आता हूँ, तो अगर फ्लैग जीरो ही है, अगर फ्लैग जीरो ही है, तो इसका मतलब उसका सब ट्री है वही एक बीएसटी नहीं है, अगर वही एक बीएसटी नहीं है तो मैं रिटर्न फोर्स कर दूंगा। ठीक है। सो अगर बेसिकली फ्लैग जीरो तो मैं रिटर्न जीरो यानी कि फोर्स, अदरवाइज फ्लैग वन है यानी कि सब भाई ऑल गुड। ठीक है। तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। तो मैं बेसिकली अब ये फंक्शन ले लेता हूँ सोल। सो बेसिकली ये क्या रिटर्न करेगा, एक वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग, दैट इज की वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, एक सेकेंड, लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है। तो ये बेसिकली वेक्टर रिटर्न करेगा सोल। इसके अंदर मैं क्या दे रहा हूँ, ट्री नोट चार रूट, एंड मैं इंट इसके मैं पास बाय रेफरेंस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ दिस फ्लैग इज जीरो, दैट मीन्स कि भाई मेरे को रिटर्न फॉल्स करना है। ठीक है। मतलब
इफ ये जीरो है तो फिर मैं रिटर्न कर दूंगा समा। तो यार पहले चेक कर लेते हैं, पहले हम क्या कर रहे थे। तो अगर मैं 5 पे हूँ तो मैं 5 से बोलता हूँ कि अपने लेफ्ट एंड अपने राइट इन दोनों को वैलिडेट कर लो। फिर मेरे को जो डेटा है वो आएगा, उससे का मैं समा यूज करके चेक करने की कोशिश करूंगा। तो मैं एक वेक्टर बनाता हूँ, लॉन्ग 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 लॉन्ग। पहले मैं ले लेता हूँ लेफ्ट के लिए। ठीक है, तो सोल्व इसके अंदर मैं क्या करता हूँ। तो यार यहाँ पे मैं रूट की बजाय इसको मैं एक जनरल टर्म ले लेता हूँ, दैट इज नो, एन डी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, तो पहले मैंने इसके लेफ्ट को सोल्व करने के लिए कोमा एफ, एंड मैंने लेफ्ट कर लिया, फिर मैं इसके राइट को करूंगा वेक्टर। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, आर सोल्व ऑल गुड। सो अब ये क्या करेगा, मैं पहले टू पे आऊंगा, तो टू से मैं इसके लेफ्ट पे आऊंगा। तो यार पहले इस पे नहीं देखते, इस पे देख लेते हैं। 5 पे आऊंगा, इसके लेफ्ट पे आऊंगा, इसके भी लेफ्ट पे आऊंगा। ठीक है, इसके लेफ्ट पे आऊंगा तो मेरे पास जो क्या आ जाएगा, बेस कंडीशन आ जाएगी, इफ नोड इक्वल टू नल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा। अब यार मैं क्या कह रहा था कि जो मैंने वेक्टर बनाया था उसके अंदर पहला इंडेक्स क्या होता था। पहला मेरा होता था मैक्सिमम, फिर क्या होता था मिनिमम। सो अगर मेरे पास क्या आता है, नल आता है, तो मेरे को उसका एल मैक्सिमम यानी कि एल मैक्स करना है। सो एल मैक्स मैंने क्या बोला था, नल की कंडीशन में क्या होता है, एल मैक्स नल की कंडीशन में आता है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, सो माइनस इन्फिनिटी, तो मैं उसको इंट मिन, या फिर सिंस मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ तो मैं उसको लॉन्ग लॉन्ग मिन मान लेता हूँ। ठीक है, सो मेरे को उसका जो लेफ्ट मैक्स होना चाहिए वो मेरा क्या होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी, जो कि मैंने यहाँ पे ले लिया। एंड उसका जो राइट मिनिमम होना चाहिए वो मेरा क्या होना चाहिए, मैंने बोला था इन्फिनिटी। ठीक है, तो लॉन्ग लॉन्ग मैक्स। तो मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर दूंगा, बेसिकली रिटर्न। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, मिन, एक सेकेंड, एंड लॉन्ग लॉन्ग मैक्स। मैंने ये रिटर्न कर दिया, ऑल गुड। अब यार यहाँ पे हम आगे क्या करते हैं। एक सेकंड भाई, इसकी स्पेलिंग गलत कर दी, टाइपो, कैप्स होनी था। तो भाई रिटर्न कर दिया। सो बेसिकली इसके पास क्या आएगा, इसके पास लेफ्ट साइड से आएगा क्या, माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, एंड राइट साइड भी आएगा माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। तो इसके पास माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी आ गया। तो पहले मैं आगे चेक करूंगा कंडीशन, इफ क्या, लेफ्ट का जो जीरो है, दैट इज अभी क्या है, लॉन्ग लॉन्ग मिनिमम। ठीक है, इट शुड बी लेसर देन बेसिकली मेरा क्या, नोड की जो वैल्यू है उससे। एंड जो नोड की वैल्यू है, दैट शुड बी लेसर देन क्या, राइट का मिनिमम, राइट का मिनिमम। ठीक है, एंड दो नोड वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन लेफ्ट का मैक्सिमम। इफ दिस इज नॉट ट्रू, दैट इज यहाँ पे मैं लगा दूंगा नोट। ठीक है, एक सेकंड पूरे पे लगा देता हूँ। ठीक है, इफ दिस इज नॉट ट्रू, तो यानी कि इसको भी मेरे को बाहर ले जाना पड़ेगा यार। ठीक है, इफ दिस इज नॉट ट्रू, तो मैंने इस पे पूरे पे लगा दिया नोट, कि दैट इज कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, दैट इज कि जो लेफ्ट का जीरो है, दैट शुड बी लेसर देन नोड वेल, एंड नोड का जो नोड की वैल्यू है, दैट शुड बी ग्रेटर देन बेसिकली लेफ्ट का मैक्सिमम, एंड राइट का मिनिमम वाली कंडीशन ट्रू नहीं है। देन मैं कर दूंगा एफ इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड मैं कुछ भी रिटर्न कर देता हूँ, लेटर से कुछ भी डमी वैल्यू, मेरे को उससे मतलब नहीं, मेरे को एफ से मतलब है। तो मैंने माइनस वन को मैं वन कुछ भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कंडीशन आ गई कि लेटर से मैंने अब यहाँ पे क्या कर दिया, अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये क्या करता है, एफ इक्वल टू जीरो रिटर्न कर देता। तो यार फिर मैं अगर यहाँ पे एफ इक्वल टू जीरो आ गया इसके लेफ्ट से, ठीक है, तो यार यहाँ पे अगर एफ इक्वल टू जीरो आ गया तो मैं इस पे एंड इसके आगे की प्रोसेसिंग क्यों करूँ। ठीक है, सो मैं इसके आगे की प्रोसेसिंग नहीं करूंगा, और एफ इक्वल टू जीरो तो मैं रिटर्न कर दूंगा, बेसिकली रिटर्न करते जाऊंगा। ठीक है, तो या तो वो माइनस वन को वन रिटर्न होगा, या लॉन्ग लॉन्ग मिन लॉन्ग मैक्स रिटर्न होगा। तो भाई उससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को एफ से मतलब है। अब यार यहाँ पे हो चुका है कंपैरिजन। यहाँ पे क्या हो चुका है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट में, वैलिडेशन। वैलिडेशन हो गया। ये क्या हो गया बेसिकली, चेक सब ट्री। ये मेरी बेस कंडीशन हो गई कि अगर ये है तो मैंने इसके लिए ऊपर लिखा ही हुआ है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को वो डेटा तो रिटर्न करना है ना, कि अब मैं इस पे आ गया हूँ, अब मेरे को इसका मिनिमम एंड इसका मैक्सिमम ये रिटर्न करना है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम बेसिकली। तो मैं क्या करूंगा, एक मैं ले लूंगा लॉन्ग लॉन्ग मार्क्स। ठीक है, एंड मैं ले लूंगा लॉन्ग लॉन्ग मैं, उसको मैं क्या करूंगा, मेरे को वही रिटर्न करना है, तो मैं स्टोर रिटर्न, मेरे को पहले क्या करना था मैक्सिमम, एंड फिर मेरे को करना था मिनिमम। मेरे को पहले क्या करना था, एक सेकेंड,
मैक्सी एंड देन मिनी। ऑल गुड। अब यहाँ पे मेरे को ये हो गया, तो मेरे को मैक्सिमम कैसे पता चलेगा? अब यार मैक्सिमम बेसिकली क्या होगा, मैं अगर इस नोड पे हूँ, तो यार इस केस में तो यहाँ पे बेसिकली माइनस इन्फिनिटी तक तो वन ही हो जाएगा यार, क्योंकि लॉजिकल भी बात है कि अगर नीचे कुछ है नहीं तो यही मैक्सिमम होगा इस साइड से, यही मिनिमम होगा। बट मेरा जो कोड का लॉजिक है वो यहाँ पे इसको भी जस्टिफाई कर देता है कि भाई समहाउ कि यहाँ पे बेसिकली जो हमारा वो आएगा क्या, मैक्सिमम, वो आर मैक्स मेरा क्या हो जाएगा बेसिकली माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग में। ठीक है, तो मैं उसको कंपेयर करके वन ही भेज दूंगा। एंड मेरा जो यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगा मिनिमम में, कि लेफ्ट साइड से मिनिमम, वो मेरा क्या हो जाएगा लॉन्ग लॉन्ग मैक्स, क्योंकि मेरा मिनिमम बाद में है। ठीक है, तो मैं क्या कंपेयर करूंगा किसके साथ, कि मैक्सिमम मेरे को मैक्स चाहिए किसका, एक तो मेरे को नोड वैल्यू का, कि मैं इस नोड पे हूँ, इस नोड का भी कंट्रीब्यूशन इस वाले सब्ट्री का क्या है, इस सब्ट्री का। ठीक है, तो नोड को मैं वैल्यू, एंड मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मेरे को मैक्सिमम चाहिए, तो मेरे को राइट साइड का मैक्सिमम चाहिए होगा बेसिकली, क्योंकि राइट साइड पे उससे बड़ी वैल्यू होगी। तो आर का जो बेसिकली हो गया सब, आर का मैक्सिमम मेरे को कहाँ मिलेगा, जीरो पे। ऑल गुड। ठीक है, तो आर का यहाँ पे जीरो, इस बेस कंडीशन में क्या होगा लॉन्ग लॉन्ग में, यानी कि माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी एंड नोड की वैल्यू में क्या बढ़ा होगा, नोड की वैल्यू। तो यहाँ पे बेसिकली क्या रिटर्न होगा इस वाली चीज के अंदर, इस वाली चीज के अंदर पहला जो एलिमेंट हो जाएगा मैक्स, मैक्स ही हो जाएगा वन, पहली उसके लिए। फिर मैं इसके अंदर मिनिमम लूंगा। ठीक है, मिनिमम किसका, नोड वैल्यू का। एंड मैं ले लूंगा लेफ्ट का मिनिमम, तो लेफ्ट का मिनिमम क्या होगा एल वन, क्योंकि लेफ्ट के अंदर ही उससे छोटी वैल्यूज होगी। एंड उसका मैं अगर मिनिमम ले लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं कंपेयर करूंगा लेफ्ट का वन क्या था इस केस में, क्योंकि नल था। तो बेसिकली नल था तो क्या हो जाएगा, वन नहीं हो जाएगा लॉन्ग लॉन्ग मैक्स, तो मिनिमम में आ जाएगा बेसिकली वन कोमा वन। सो ये वेक्टर है जब अपना टेन जो फाइव था, फाइव का जो लेफ्ट से आएगा, वो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा वन कोमा वन। ठीक है, सो मैं फाइव पे हूँ, अब मैं फाइव का राइट पे आऊंगा। ठीक है, क्योंकि इस सप्ते की बारी रह रही है। अब मैं फोर पे आ गया हूँ, फोर पे क्या करूंगा, मैं इसके लेफ्ट पे आऊंगा। तो मेरे पास क्या आएगा इसके लेफ्ट से, मेरे पास आएगा थ्री कोमा थ्री। ठीक है, एंड मैं फिर इसके राइट में आऊंगा, मेरे पास इसके राइट से क्या आएगा, मेरे पास इसके राइट से आएगा सिक्स कोमा सिक्स। ठीक है, अब मेरे पास इसके लेफ्ट से आएगा थ्री कोमा थ्री, एंड इसके राइट से आएगा सिक्स कोमा सिक्स। तो मैं चेक करूंगा क्या, लेफ्ट जीरो यानी कि लेफ्ट का मैक्स दैट इज थ्री इटसेल्फ, एंड राइट का वन दैट इज सिक्स। ठीक है, सो राइट का मिनिमम जो कि था वन पे। ठीक है, तो मैं चेक कर लूंगा कि नोड की वैल्यू क्या है, फोर। फोर इज ग्रेटर देन थ्री, लेफ्ट का मैक्सिमम, एंड फोर इज लेसर देन सिक्स दैट इज राइट का मिनिमम। तो ये कंडीशन हमारे अब भी ट्रू हो रही है। तो भाई अभी तक कुछ दिक्कत है नहीं, मैंने मतलब वैलिडेट अभी तक चल रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, मेरे को डेटा रिटर्न करना है। तो मैं इसके लेफ्ट के अंदर, लेफ्ट की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, लेफ्ट के अंदर सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट का मिनिमम। एंड राइट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, राइट का मैक्सिमम। तो मैं इसके कंपेयर करके भेज दूंगा। ठीक है, तो कंपेयर करूंगा क्या, थ्री को फोर के साथ, तो थ्री छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री, एंड बेसिकली सॉरी, थ्री एंड फोर के अंदर कंपेयर करके भेज दूंगा। तो इसके जो लेफ्ट है, मेरे को पहले मैं मैक्स के लिए कर रहा था ना, माय बैड माय बैड। तो मैं मैक्सिमम के लिए क्या करूंगा, कि फोर है तो फोर के राइट के अंदर ही सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, उससे बड़ी वैल्यू होगी। एंड मैं फोर के राइट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू को अगर मैं पकड़ लूं, तो वो क्या होगी बेसिकली, फोर के राइट के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू वो होगी सिक्स, ये क्योंकि पहले मेरा मैक्सिमम आ रहा है। तो मैं उसके अंदर कंपेयर करके यहाँ पे सिक्स आ गया। एंड यहाँ पे क्या आ गया बेसिकली, लेफ्ट के लेफ्ट के अंदर सबसे छोटी वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी थ्री, ये। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा बेसिकली सिक्स को थ्री रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूं, तो बेसिकली फोर ने क्या रिटर्न करा, सिक्स कोमा थ्री। दैट इज कि फोर के पास सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है सिक्स, एंड सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो है थ्री। अब यार फाइव के पास क्या आता है, फाइव के पास आता है लेफ्ट मैक्स, लेफ्ट मैक्स होता है वन। तो फाइव ग्रेटर देन वन, ऑल गुड। ठीक है, फाइव के पास सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, आर मिनिमम, मिनिमम क्या होता है ये, तीन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटी वाली तीन थी, तो फाइव ग्रेटर देन वन है, एंड फाइव इज लेस देन थ्री। तो यहाँ पे जो कंडीशन है फाइव इज लेस देन थ्री, ये कंडीशन यहाँ पे वॉयलेट हो जाती है, तो एफ जीरो हो जाता है। सिंस एफ इज जीरो, तो एफ मैंने बाय रेफरेंस पास कर रखा था, तो यहाँ पे जो ये है एफ जीरो पास हो जाता है, तो ये जो हमारा कोड है चल जाएगा। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं यार, कुछ मैंने यहाँ पे एरर वगैरह हो। ठीक है, तो कंपाइल एरर है, तो इसको मैं एक बार सोल्व कर लेता हूँ। तो भाई ये जो कोड है अपना चल गया है, काफी सिली मिस्टेक करके थी भाई, लॉन्ग लॉन्ग पेयर, मतलब पेयर नहीं, या तो पेयर यूज करता, ये मिस्टेक कर रखी थी। एंड यहाँ पे टाइप कास्टिंग नहीं कर रखी थी। सो लॉजिक बेसिकली सेम है, वो सिंटेक्स में मैंने कर रखा था भाई। तो एक बार इसको सबमिट कर लेते हैं।
तो भाई ये जो अप्रोच थी ये थोड़ी सी मतलब इसके अंदर यार जो ये चेकिंग का पार्ट था इट वाज ऑल गुड। बट जो था ना यार लेफ्ट बेसिकली उसको रिटर्न करना एंड भाई जो था कि बेसिकली नल पे रिटर्न करना उस पे सोचना थोड़ा, वो थोड़ा सा इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड था। तो बट स्टिल भाई ये चल रही है यार, ठीक है। एंड ये मतलब ऑप्टिमाइज तो नहीं है बिल्कुल क्योंकि इसके अंदर भाई वेक्टर वगैरह हम क्रिएट कर रहे हैं रिकर्सिव कॉल के अंदर, ठीक है। सो इतनी ऑप्टिमल नहीं है। बट आई गेस कि भाई पहले से कि मतलब कि लेफ्ट एंड राइट पे मैं ढूंढता, तो ये अप्रोच मैंने खुद सोची थी यार, तो इस पे मैंने टाइम दिया था। तो ये मैंने इसका सॉल्यूशन था। सो आई होप भाई तुम लोगों को समझ में आया होगा। इन केस थोड़ा सा यार ट्रिकी लग रहा है तो एक दो बार ड्राई रन कर लेना, उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ठीक है भाई, बाय बाय।